नमः। श्री विद्यनाथो विजयते तरां करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयानाम् आदेशम् अनुसृत्य पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशम् अनुपालयन् ऑनलाइन कक्षा संचालन क्रमे ग्रीष्मावकाशानन्तरं गिद्धोरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोः मधुना समुपस्थितः। तत्र शास्त्रीकक्षायाः पाठ्यग्रन्थत्वेन स्वीकृतो ग्रन्थः कादम्बरी नामकः ग्रन्थः विद्यते। कादम्बरी ग्रन्थमाधारीकृत्य एवाधुना मया पाठारम्भः विधीयते। एतत् पूर्वस्मिन् दिने मया उक्तं यद् महाकविर्बाणभट्टः राज्ञः शूद्रकस्य कीदृशं वैशिष्ट्यं राजसञ्चालनकौशलम् आसीत् इत्यादिकं वर्णयति महाकविः बाणभट्टः। तत्र क्रमे प्रथमं मया उक्तमेव एतत् पूर्वं पाठप्रसंगे यत् कस्यचित् गद्यखण्डस्य पद्यखण्डस्य वा व्याख्यालेखनप्रसंगे सर्वप्रथमं प्रसंगोपस्थापनं विधेयं छात्रे भवद्भिः। प्रसंगोपस्थापनस्य तत्र अयमेव क्रमः भवति यत् यथा हि अस्मिन् प्रसंगे कादम्बरी कथामुखप्रसंगे एतत् ज्ञातव्यं यत् इदं गद्यखण्डं महाकवि बाणभट्ट विरचितस्य कादम्बरी ग्रन्थस्य कथामुखात् समुद्धृतं गद्यखण्डं समुद्धृतम्। अस्मिन् गद्ये अत्र प्रसंगे महाकविर्बाणभट्टः राज्ञः शूद्रकस्य राज्यसञ्चालन वैशिष्ट्यं राज्यसञ्चालन नैपुण्यम् अन्यच्च यत्किमपि वैशिष्ट्यं तत्सर्वमेव महाकविर्बाणभट्टः सविस्तरं वर्णयति। तत्र क्रमे कथयति यत् राजा शूद्रकः गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः पुनश्च रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः मेरुरिव सकलोपजीव्यमान पादच्छायः दिग्गज इव अनवरत प्रवृत्त दानार्द्रीकृतकरः कर्ता महाश्चर्याणाम् आहर्ता क्रतूनाम् आदर्शः सर्वशास्त्राणाम् उत्पत्ति कलानाम्। अत्र एतद् गद्यखण्डं व्याख्याक्रमे भवद्भिः ज्ञातव्यं श्रूयतां यत् गंगा प्रवाह इव जाह्नवी प्रवाह इव भगीरथस्य तन्नामक राज्ञः तन्नामक नृपस्य पंथा मार्गः पितॄणाम् उद्धारस्तत्र। जैसे राजा भगीरथ के रथचक्र मार्ग में प्रवाहित हुई गंगा की धारा जिस तरह से, उसी तरह से भगीरथ से प्रचलित अपने पितरों के उद्धार करने में राजा शूद्रक लगे रहते थे। पुनश्च रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः रविरिव सूर्यरिव प्रतिदिवसं प्रतिदिनम् उपजायमानः उत्पद्यमानः उदयः उद्गमः सम्पत्तेः उद्रेको जस्य तथोक्तः।
जैसे सूर्य के समान नित्य राजा शूद्र का अभ्युदय होता था, तथा सूर्यः प्रतिदिनम् उदेति भगवतः सूर्यस्य क्षितौ आकाशमार्गे गगने वा यथा नित्यं सूर्यस्य उदयः भवति, सूर्योदयः भवति, अभ्युदयः भवति, तथैव राज्ञः शूद्रकस्यापि प्रतिदिनम् अभ्युदयः भवति स्म। एवं प्रकारेण दिग्गजैव दिङ्नागैव अनवरतं सन्ततं प्रवृत्तं दत्तं यद्दानं मदजलं जलेन सहितं तेनार्द्रीकृतः क्लिन्नीकृतः करः शुण्डदण्डः हस्तश्च यस्य सः मेरुरिव स्वर्णपर्वतैव सकले समस्ते उपजीव्यमानः सेव्यमानः पादच्छाया पादानां प्रत्यन्तपर्वतानां छाया आतपाभावः पादयोः चरणयोश्च छायाकान्ति यस्य सः। एवं प्रकारेण राजा शूद्रकः महाश्चर्याणाम् अद्भुतकर्मणां कर्ता निष्पादकः संपादकः क्रतूनां विविधयज्ञानाम् आहर्ता अनुष्ठाता संपादकः कर्ता वा सर्वशास्त्राणां समस्तवाङ्मयानाम् अशेषशास्त्राणाम् आदर्शः मुकुरः कलानां शिल्पानाम् उत्पत्ति जन्मस्थानम्। कथ्यते यत् कहा गया कि जिस तरह से ऐरावत की सूंड जिस प्रकार कपोल स्थल से निकले हुए मद से गीली रहती है, ऐरावत हाथी का सूंड जिस तरह से कपोल स्थल से गंडक स्थल से निकलते हुए मद से गीली रहती है सूंड जैसे, उसी प्रकार से शूद्रक का हाथ भी, शूद्रक राजा शूद्रक का करकमल भी दान जल से, अनवरत किया गया दान जल से गीला रहता था। एवं प्रकारेण जिस तरह से देवता जिस तरह सुमेरु पर्वत के समीप अन्य पर्वतों की छाया का आश्रय लेते हैं, उसी तरह से प्रजा शूद्रक के चरण छाया का आश्रय लेती थी। अर्थात प्रजा भी जो किसी भी तरह के कष्ट के निवारण हेतु, किसी तरह के संताप के निवारण हेतु, निराकरण हेतु राजा शूद्रक के पास प्रजाजन आते थे। शूद्रक अद्भुत कार्य तथा यज्ञों का कर्ता, सर्वशास्त्रों का आदर्श, संपूर्ण कला कौशल का जन्मदाता था। कहने का तात्पर्य है कि शूद्रक जो हैं ऐसे राजा शूद्रक थे जो कि अद्भुत कार्य तथा यज्ञों का कर्ता, धार्मिक प्रवृत्ति के, आस्तिक प्रवृत्ति के होने के फलस्वरूप राजा शूद्रक विविध यज्ञानुष्ठान में सदैव तत्पर रहा करते थे एवं सर्वशास्त्रों का आदर्श और संपूर्ण कला कौशल का जन्मदाता था। संपूर्ण कला कौशल का जो ज्ञान है वो ज्ञान उनमें विराजमान था राजा शूद्रक में। और कहते हैं यहाँ पर इस क्रम में यह जो कहा गया कि गंगा की धारा जिस प्रकार राजा भगीरथ के रथ चक्र मार्ग में प्रवाहित हुई, इसमें एक पौराणिक कथा है कि राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को, अश्व को चुराकर 60,000 उनके पुत्रों ने, पहले तो इंद्र ने उस घोड़े को चुरा करके, इंद्र ने क्या किया कि उस राजा सगर के अश्वमेध के यज्ञाश्व को चुरा करके इंद्र ने मुनि कपिल के आश्रम में बांधाए। इंद्र उस यज्ञाश्व के अन्वेषण में तत्पर राजा सगर के 60,000 पुत्र, 60 सहस्र संख्या तत्पुत्रा
तदानीं कपिल मुनि से भस्मसात कर दिए गए थे। राजा सगर के पुत्र वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने कुछ अभिनय का प्रदर्शन किया, कुछ उच्छृंखलता का प्रदर्शन करने के कारण से कपिल मुनि के कोपानल से जलकर वे पुत्र भस्मसात हो गए। और उनके उद्धार के लिए, उन पितरों के उद्धार के लिए भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पितरों का उद्धार किया था। ये पौराणिक कथा है। इसी कथा को यहाँ इस प्रसंग में महाकवि बाणभट्ट ने दिखलाया है कि जैसे राजा भगीरथ के रथ चक्र मार्ग में प्रवाहित हुई थी गंगा, भगवती भागीरथी जाह्नवी, उसी तरह से राजा शूद्रक भी अपने प्रचलित पितरों का उद्धार करने में अहर्निश लगे रहते थे। इस कथन का यही तात्पर्य हुआ। अब आगे कहते हैं कि कुल भवनम गुणानाम आगमः काव्यामृत रसानाम उदयशेलो मित्रमंडलस्य उत्पातकेतु रहित जनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठीबंधानाम आश्रयो रसिकानां प्रत्यादेशो धनुष्मतां धौरेयः साहसिकानां अग्रणिर्विदग्धानां वैनतेय इव विनतानन्दजनः वैन्य इव चापकोटिसमुत्सारितारि कुलाचलो राजा शूद्रको नाम। अब कहते हैं कि गुणानां दया दाक्षिण्यादि अशेष सद्गुणानां कुलभवनम वंश परंपरागता धारा, उनकी परंपरा से जितने दया दाक्षिण्य आदि गुण थे, उन गुणों के वो खजाना थे, आधार थे, आगार थे राजा शूद्रक। एवं प्रकारेण काव्यानाम कविकर्मणाम दृश्य श्रव्यादीनाम, दृश्य श्रव्य आदि जो काव्य हैं, जे अमृत रसाः सुधातुल्याः श्रृंगारादयः नवरसाः तेषाम् आगमः उद्भवस्थानम् मित्रमंडलस्य सुहृद्वर्गस्य उदयशेलः अभ्युन्नते स्थानम् सूर्यमंडलस्य उदयशेलः पूर्वाद्रिः अहितजनस्य शत्रुलोकस्य उत्पातकेतु धूमकेतु गोष्ठीबंधानां मधुरकथानां प्रवर्तयिता प्रवर्तकः रसिकानां रसविशेषाणाम् आश्रयः अवलंबनस्थानं धनुष्मतां धनुर्धारिणां प्रत्यादेशः निराकृतिः प्रशस्त धनुर्धरः इति भावः तत्र वेदितव्यः भवद्भिः छात्रैः। साहसिकानां सत्त्वतां मध्ये धौरेयः मुख्यः विदग्धानां पंडितानां मध्ये अग्रणीः अग्रगण्यः वैनते इव सुपर्ण इव विनतायाः स्वमातुः आनन्दजननः आनन्दोत्पादकः राजपक्षे विनतेभ्यः नम्रेभ्यः कृतनतिभ्यः आनन्दस्य प्रमोदस्य जननः कर्ता वैन्य इव पृथुराज इव चापकोट्या धनुषोग्रभागेन समुत्सारिताः निराकृताः अरातयः शत्रवः एव कुलाचलाः कुलपर्वताः येन तथाभूतः राजा शूद्रकः आसीत्। यहाँ यह कहने का तात्पर्य है, वर्णन किया गया है महाकवि बाणभट्ट ने, कि राजा शूद्रक कुलभवनम गुणानाम सभी गुणों के आधार थे और काव्यामृत रसानाम उदयशेलो मित्रमंडलस्य सभी गुणों के आधार थे और अमृत तुल्य काव्य रसों के उत्पत्ति स्थान थे। अमृत तुल्य काव्य रसों के, काव्य के जो नवरस हैं, उन नवरसों के उत्पत्ति स्थान थे। अर्थात काव्यालाप जो है उनके राज्य में, उनके साम्राज्य में, उनके दरबार में नित्य प्रति अहर्निश जो है
काव्यालाप हुआ करता था, कवियों की गोष्ठी हुआ करती थी, कविजन वहाँ रहते थे। एवं प्रकारेण मित्रमंडल का अभ्युदय करने वाले उदयसेलो मित्रमंडलस्य उत्पातकेतुरहित जनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठी बंधानाम शत्रुओं के लिए अशुभ उत्पात केतु अहित जनस्य शत्रुओं के लिए उत्पात केतु अहित करने वाले अशुभ थे। वो कथा गोष्ठियों के संचालक थे। प्रवर्तयिता गोष्ठी बंधानाम जहाँ पर कथाएं विभिन्न चरितामृत का पान लोग करते थे बैठ करके, विभिन्न कथाओं के वो कथाएं वहाँ चलती रहती थी। और प्रवर्तयिता गोष्ठी बंधानाम आश्रयो रसिका नाम रसिक जनों के आश्रयदाता थे। प्रत्यादेशो धनुष्मताम और जितने धनुर्धारी थे उनके राज्य में या जो भी अन्यत्र थे जहाँ पर धनुष धारण करने वाले, उन धनुर्धारियों के वो शत्रु थे। धौरेय साहसिका नाम और साहसिकों के अग्रगण्य थे, मुख्य थे। पंडितों में भी अग्रणी थे, अग्रणी विदग्धा नाम बेनते एवं विनतानंद जना। जैसे गरुड़ के समान जैसे अपनी माता को आनंद देता था गरुड़ विनता को, उसी तरह से जो विनत रहते थे, जो विनम्र रहते थे, जो नम्र होकर के उनके आश्रय में आते थे, उनके समीप आते थे, उनको वो आनंद प्रदान करते थे, आश्रय दे करके आनंद देते थे। और राजा पृथु की तरह कुलाचलों का सफाया करने वाला शूद्रक, पक्ष में शत्रुओं का नाशक शूद्रक नाम के राजा थे। जिस तरह से बेन्यैव राजा शूद्र को नाम है, बेन्यैव बेन पुत्र जो हैं वो जैसे पृथुराज थे, राजा पृथु थे, उसी तरह से पृथु की तरह कुलाचलों का सफाया करने वाले शूद्रक थे। पक्ष में शत्रुओं का नाशक शूद्रक नाम के राजा थे। इस तरह से एवं प्रकारेण अत्र गद्यखंडे वयं पश्यामः यत् अत्र कादम्बर्यां कथामुख प्रसंगे महाकविर्बाणभट्टः राज्ञः शूद्रकस्य यत्किमपि वैशिष्ट्यम् आसीत्, यत्किमपि नहीं अपितु जानि अनेकानि एव वैशिष्ट्यानि आसन्, तानि सर्वाणि वैशिष्ट्यानि अत्र महाकविना बाणभट्टेन वर्णितानि। अशेषमेव वैशिष्ट्यं महाकविना वर्णितम् इत्येव भवद्भिः वेदितव्यम्।